बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है कोहे काफ, ऐसी वादी जो जिनों, परियों और अजीब मखलूक़ात के बारे में जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिनों का देश है या कोई और दुनिया में जाने का पुरस्कार रास्ता? ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों और तलसीन से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि एक ताकतवर बादशाह की नर्म नाजुक शहजादी को फला जिन या दियों ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी तारीखी महल में ले जाकर कैद कर दिया। कोहे काफ को जिनों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मरूद से बनाया है, जबकि इमाली इलाकों के मुताबिक ये इलाका कफ़ाली इलाकों में था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है। कहते हैं कोहे काफ सब ज़मरूद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने ज़मीन को सब्ज़ रंग अता किए हैं। कोहे काफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहां ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमत कायम की थी। कोहे काफ कई इलाकों में मुंतसिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्त के। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम ज़मीनों शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। इस तरह कोहे काफ ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ कहा जाता है। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है। एक ताकतवर बादशाह सिकंदर तुलकरनीन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो आपने देखा वहाँ फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और उसमें आबाद मखलूक़ात के मुताबिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुताबिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम उससे तअज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 70 समंदर हैं। हर समंदर 50 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। इनका खाना भी हवा में, इनका पीना भी हवा में, इनका लिबास भी हवा है, इनके बर्तन भी हवा की तरह हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की है और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया, मेराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ से हुई थी और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ के मरकज़ को ज़ाहिर करता है और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान पाक में पूरी एक सूरत का नाम सूरे काफ है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत, मौत का वज़ीना पेश किया गया है। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं।
ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔